Hello everyone, welcome again on my YouTube channel. I'm a third year MBBS student studying in JJS Medical College. And first of all, very congratulations to all of you जिनको जो है लगता है कि इस बार उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और उनको MBBS में सीट मिल जाएगी। अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया है बट स्टिल वो भी जल्दी आ जाएगा। एंड आई नो कि भाई फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको अभी से बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप वो मिस्टेक ना करें जो मैंने फर्स्ट ईयर में की है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता था कि क्या क्या कैरी करना होता है फर्स्ट ईयर में, तो वो मैं बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बोल गई थी फर्स्ट ईयर में कैरी करना। सो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर में अपने साथ साथ में क्या क्या कैरी करना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लेके ही जानी है, एंड दैट्स योर व्हाइट कोट। व्हाइट कोट जो कि आपको अपने साथ लेके जाना है अपने फर्स्ट ईयर से ही, आपको ये ज़रूरी है एटलीस्ट कैरी 2 or 3 व्हाइट कोट्स इन स्टार्टिंग योर फर्स्ट ईयर। बिकॉज अगर आपका कोई एक व्हाइट कोट है जो गंदा है और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तब तो आपको एटलीस्ट 3 व्हाइट कोट जरूर होने चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर आपके पास एक कोट जो है वो धोया हुआ है, वो गीला है, तो एटलीस्ट आपके पास दूसरा व्हाइट कोट हो कि आप उसको कैरी कर सको। बिकॉज फर्स्ट ईयर में आपके लगते हैं डी हॉल्स, और डी हॉल्स में व्हाइट कोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी प्रैक्टिकल्स में आप व्हाइट कोट को मिस नहीं कर सकते हो, तो व्हाइट कोट बहुत ज़्यादा जरूरी है जो आपको कैरी करना है फर्स्ट ईयर में अपने साथ। तो आप ये घर से भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो, तो अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ मेडिकल शॉप्स जहाँ से आप इसको बाई कर सकते हो। बट आई प्रेफर कि आप इसे खुद बनवाओ ताकि उसका जो कपड़ा है, जो इसका फैब्रिक है, वो भी अच्छा होगा। अगर आप इसको बाहर से ऐसे कैरी करोगे तो एटलीस्ट आप एक अच्छी शॉप से कैरी करो ताकि इसका जो फैब्रिक है वो अच्छा हो और पहनने में भी कंफर्टेबल हो। बिकॉज यहाँ पे जो मेडिकल शॉप से नॉर्मल व्हाइट कोट्स मिलते हैं उनका फैब्रिक बहुत अजीब सा होता है और उसको पहनने में बहुत अनकंफर्टेबल होता है और वो आप आसानी से कैरी नहीं कर सकते, है ना। तो व्हाइट कोट बहुत ज़्यादा जरूरी है फर्स्ट ईयर में से कि आपको इसको लेना है अपने साथ, ठीक है। और द सेकंड थिंग इज द स्टेथोस्कोप, जो आपको अपने फर्स्ट ईयर से तो नहीं कह सकती मैं कि लेना है इसको आपने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रैक्टिकल टाइम पे आपको स्टेथोस्कोप जो है वो प्रैक्टिकल लैब से मिल जाते हैं फॉर प्रैक्टिकल एंड वाइवा एक्सेट्रा। तो आपको फर्स्ट ईयर में वैसे जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट कि हाँ भाई अब हम डॉक्टर बन गए हैं तो तुम्हें व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप ये सब चाहिए, दैट्स ऑब्वियसली ज्वेलरी जो हर कोई चाहता है, हर कोई मेडिकल स्टूडेंट चाहता है, तो आप इसको कैरी कर सकते हो अपने फर्स्ट ईयर में भी। बट उस टाइम में भी मैं बताऊंगी कि ज़्यादा हैवी लाइक जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है स्टेथोस्कोप वो देने की जरूरत नहीं है विकमन वगैरह की। तो आप एक ईजी जो कैरी कर सकते हो और कोई वेल प्राइस वाला स्टेथोस्कोप ले सकते हो, आप उसको मेडिकल शॉप से ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली सेकंड और थर्ड ईयर में आपको जो है वो स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तब, ठीक है। तो अदरवाइज आपको जो है वो स्टेथोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ज़रूरत नहीं है उसको कुछ कैरी करने के साथ मेडिकल। द थर्ड थिंग इज स्क्रब की ज़रूरत वैसे आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पड़ेगी, बट जो है स्क्रब्स को मोस्टली ओटी रूम्स में पहना जाता है। तो ओटी रूम के लिए जब आपकी पोस्टिंग स्टार्ट होती है इन सेकेंड ईयर और इन थर्ड ईयर, जब आपकी टाइम में ओटीज लगती हैं या फिर एक्सेट्रा आपको दिखाने के लिए, तो आपको स्क्रब की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज नो नीड ऑफ स्क्रब इन योर फर्स्ट ईयर। वैसे कुछ स्टूडेंट्स को होते हैं कि हाँ हम सारे मेडिकल चीज़ें जो है वो सब ले इतना उनको शौक होता है लेने का, तो अगर आप चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। और जो मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स जो होती हैं आपको जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो बताते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए प्रेफर्ड है और कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, तो वो खुद बताते हैं। एनाटॉमी के लिए लाइक बीडी चौरसिया वगैरह आपको लेनी है, और बाकी जो बुक्स होती हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से टीचर कौन सी बुक बताते हैं, ठीक है। तो बाय द वे वैसे जो आपको बुक लेनी होती है वो अपने सीनियर से ही पूछ के लेनी होती है, क्योंकि जो आपके सीनियर्स आपको भी वही बेस्ट होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैसे उन्होंने एग्जाम्स में अपना वो टैकल करना है सब कुछ, तो उनको पूछ के लिए अपनी बुक्स जो है उसी टाइम लेना। तो बुक्स की अभी मतलब स्टार्टिंग में घर से लेके आने की जरूरत नहीं है ऐसे वैसे देखिए, तो बुक्स हर कॉलेज अपने अलग से ही बताता है कोई ना कोई, तो आप तभी लेना जब आप जो आपके प्रोफेसर्स बोलेंगे और जो भी सीनियर्स बोलते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर दैट्स योर स्टेशनरीज, जो भी आपको स्टेशनरी सामान चाहिए लाइक हाईलाइटर्स, पेन्स और स्टिकी नोट्स वगैरह, जो कि आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है स्पेसिफिकली योर एनाटॉमी, क्योंकि एनाटॉमी के जब तक आप नोट्स बनाते नहीं हो तब तक आपको कुछ रिवाइज होता नहीं है, सीधे बुक से पढ़ते, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। तो आप ये जो है वो लेके ज़रूर जाना अपने साथ, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। और उसके बाद हम बात करेंगे ग्लव्स का, और आपके मास्क वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके फर्स्ट ईयर में। इसका रीज़न ये है कि जब आपके डी हॉल्स करते हैं तो वहाँ पे बॉडीज पड़ी होती हैं एंड बहुत ज़्यादा स्मेली होती है, इसलिए आपको मास्क की जरूरत पड़ती है। एंड ग्लव्स ऑफकोर्स जब अपनी बॉडी को डाइसेक्ट करना है तो आपको ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी, तो सेट ऑफ ग्लव्स पूरा पैक मिलता है वो आप लेके जाओ अपने साथ, और अपने साथ जो है वो मास्क का भी पूरा पैक मिलता है वो अपने साथ लेके जाओ, ठीक है। बिकॉज मास्क आपने एक बार यूज़ किया उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट इज योर डाइसेक्शन किट। मेरी डाइसेक्शन किट अगर मैं बताऊँ तो वो फर्स्ट ईयर में ही चोरी हो गई थी, एंड उसके
के बाद मुझे कभी वो नहीं मिली है। तो डाइसेक्शन किट जो है वो आपको अपने कॉलेज के पास जो मेडिकल शॉप्स होती है वहाँ से भी मिल सकते हैं। अगर आप खुद लेके आना चाहते हैं तो आप खुद भी लेके आ सकते हो, ऑनलाइन भी आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो डाइसेक्शन किट में क्या क्या होता है एक्चुअली, उसके अंदर स्कैल्पेल, फोर्सेप्स और सीजर वगैरह होते हैं। जब आप बॉडी को डाइसेक्ट करते हो तब आपको जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजें जो है ये आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो और आपको मेडिकल शॉप से भी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जरूर लेके आना है, बिकॉज इसके बिना डी हॉल में एंट्री नहीं मिलती है, रिलीव में नहीं मिलेगी। इज या योर आईपैड, अगर आपको आईपैड की जरूरत है, अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे ऑब्सेस्ड हो नोट्स बनाने में, हाईलाइटर वगैरह और सारी चीज़ें, तो आप अपने साथ अपना आईपैड ले सकते हो। बट हमारे कॉलेज के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जो है वो आईपैड अलाउड नहीं होते क्लासरूम में, क्योंकि वो कहते हैं कि जो भी है बस नोट्स बनाओ कॉपीज पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और बुक्स को भी ओपन नहीं करना होता है, राइट। तो सारे कॉलेज का अलग अलग एक वो होता है। आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस कि वो फर्स्ट ईयर में आईपैड अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, बट हमारे जो कॉलेजेस वाले होते हैं वो फर्स्ट ईयर में आईपैड को क्लासरूम में खोलने नहीं देते, अदरवाइज आप यूज कर सकते हो। तो आप जो है आईपैड अपने साथ लेके जाओ, उसके अंदर आप अपने नोट्स और सेकेंड और थर्ड ईयर के बाद भी आप ये फॉर्म में उनको रख सकते हो। तो बहुत लाइक एक टाइप का बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है कि आपको सारी बुक्स जो है वो कैरी नहीं करनी पड़ती है और आपके पास पीडीएफ फॉर्म की वो पड़ी रहती है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फर्स्ट ईयर में। और जो भी चीज़ें मतलब आपको जो भी डाउट होगा आप मेरे को दोबारा से कमेंट में पूछ लेना, और जिसको भी चाहिए कि भाई ये तो हमारा एकेडमिक पूरा आइटम्स होगी कि हमें क्या क्या चाहिए, जिनको भी ये चाहिए कि भाई हॉस्टल में रहना है तो हॉस्टल में क्या क्या लेके जाना चाहिए फर्स्ट ईयर में, वो कमेंट कर देना नीचे हॉस्टल, तो मैं उनके लिए एक वीडियो बना दूँगी भाई हॉस्टल में आपको क्या क्या जरूरी चीज़ें होती हैं जो लेके जानी है, राइट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक प्लीज़ कर देना, और उसके बाद जिनको भी जो भी डाउट होगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो थैंक यू सो मच, एंड ये सारी चीज़ें अपने साथ ज़रूर कैरी करना, बिकॉज ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।